हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर से हम ये देखेंगे कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, विदाउट कोचिंग कर रहे हैं और विद जॉब कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे आर हैविंग वेरी लेस टाइम, आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट आप यूपीएससी कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था 5 टिप्स कि आपको सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है। यू हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड कि व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड। ठीक है, तो उसी में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था दैट वी नीड टू बाई बुक्स। ओके, नाउ विच आर द बुक्स दैट वी नीड टू बाई, वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे एंड फॉर विच ऑल सब्जेक्ट्स डू वी नीड टू बाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम नजर डाल लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं विच द यूपीएससी डिमांड्स। So let's go through the subject. See, you are having all these subjects that is being covered from the topic of the syllabus. ठीक है, जो syllabus में जो topics है उसमें ये सारे subjects उठ कर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है, देन हिस्ट्री, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आप एनालिसिस करोगे तो देर इज अ वास्ट सिलेबस और पढ़ने के लिए आप बहुत सारी बुक्स को रेफर कर सकते हो, बट आपको अपने रिसोर्सेज क्या रखने हैं, लिमिटेड रखने हैं। एक बार जब आपने जो बेसिक बुक्स है उनको कंप्लीट कर लिया, सिलेबस से मैच कर लिया, क्वेश्चंस बना लिया, फिर अगर आपके पास टाइम है सो यू कैन गो फॉर दैट एक्स्ट्रा बुक्स। ठीक है, देखिए आपको कभी भी कहीं पर भी 100% नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यू आर हैविंग, आपको एक बेसिक मार्क्स चाहिए फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रखना है, डेफिनेटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखना है। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बुक्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए विच यू कैन फॉलो, या क्या क्या मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, फॉर प्री और मेंस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो एंशियंट और मेडिवल दोनों के लिए, एंड इनफैक्ट फॉर मॉडर्न ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी इज अ मस्ट। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट एंशियंट के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों भी अगर आपको देखना है, ये तीनों ही आपको देखना है, मगर कैसे, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम कम है, देखिए। ओके, यू कांट गो थ्रू एवरीथिंग, और आपको उतना पीएचडी करना भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक द सिलेबस, टेक द टॉपिक्स एंड देन मार्क द टॉपिक्स इन दीज बुक्स। फाइन, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। वी आर हैविंग पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। पॉलिटी के लिए अगेन यू कैन टेक अप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, उसमें अच्छे से बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड, आई मस्ट से, बिकॉज इट इज हैविंग अबाउट द राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी के 11th और 12th में बहुत अच्छे से कवर्ड है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लक्ष्मीकांत जो है, दैट इज द बेसिक ऑफ बुक्स, बट लक्ष्मीकांत में भी अगेन आई विल टेल यू, यू नीड टू मार्क योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस उठाइए और सिलेबस से जो चैप्टर्स हैं उनको मार्क करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर की बात करें, तो एनसीईआरटी ऑफ कोर्स 9 to 10th की, 9 to 12th की, एंड देन एटलास। एटलास विल बी योर ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लगाना है, मैप वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड, जो फिजिकल है और जो पॉलिटिकल मैप है वो दोनों। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए करंट अफेयर्स सारे टॉपिक्स से आते हैं, ज्योग्राफी के भी करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, तो वो एक अलग से मैं बताऊंगी, बट एटलीस्ट ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करने के लिए एनसीईआरटी आप कर लीजिए एंड एटलास कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट के लिए देखिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स फॉलो करिए, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल ले सकते हैं। आई विल नॉट नेम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट अगेन लुक एट द सिलेबस एंड देन फॉलो इट अकॉर्डिंगली। आप जो भी करंट न्यूज़पेपर्स में एनवायरनमेंट रिलेटेड थिंग्स है उसको देखिए। देन मैगजीन्स में आप कुरुक्षेत्र फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, योजना मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। सो इससे आपका जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो काफी हद तक आपका बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक्स के लिए अगेन यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, दैट टू 11th 12th की एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, 11th एंड 12th बोथ। ठीक है,
एंड यू कैन फॉलो इकोनॉमिक सर्वे फॉर द बजट। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए लोग एक आध दो बुक्स और कहते हैं रेफर करने के लिए, बट आई थिंक दैट दोज बुक्स आर हैविंग नॉलेज, बहुत ही डेप्थ में वो सारे नॉलेज है। मतलब फिर आपको इकोनॉमिक्स का ऐसे लगेगा कि यू आर ग्रेजुएटिंग इन इकोनॉमिक्स। सी, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी, then you can definitely refer to some of the videos of Brunal sir, okay, to understand those topics. But I would not recommend you to go and buy any other book, okay. और आप फिर किसी दूसरे बुक से इकोनॉमिक्स को समझ रहे नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, फिर आपको रीडिंग के लिए बहुत कुछ लग जाएगा। तो जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड यू कैन फॉलो सम ऑफ द वीडियोस, ओके। चलिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी वही है, यू नीड टू सी द सिलेबस एंड देन मार्क अकॉर्डिंगली एंड यू कैन फॉलो द बुक ऑफ नितिन सिंघानिया। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड देन अगेन करंट अफेयर्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगेन एनसीईआरटी 8 to 12 एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ ग्रेट सोर्स फॉर सॉल्विंग ऑल योर साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप, मैं फिर से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी, बट आप जो नोट्स होते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अभी लेटेस्ट इन्वेंशंस हुए हैं या डिस्कवरीज हुए हैं, ठीक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ एक आध कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आते हैं, यू कैन फॉलो देम, ठीक है। बट इफ यू आर अ थरो एंड विविड रीडर ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो ध्यान में रखिएगा जो भी आपके न्यूज़पेपर्स में से है उसी को वो लोग, या न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अवेलेबल होते हैं, उसी को वो लोग कंपाइल करके देते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर आंसरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन यू कैन डेफिनेटली फॉलो, बिकॉज वेन यू विल बी राइटिंग मेन्स तो इट विल बी ऑफ ग्रेटर हेल्प, ठीक है। मेन्स लिखने के समय में आपको इस मैगजीन से बहुत हेल्प मिलेगा, बिकॉज आपको जो पॉइंट्स है वो यहाँ से मिलेगा। सो यू कैन इवन मेक नोट्स ऑफ आउट ऑफ योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक न्यूज़पेपर, एनी वन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फॉलो एनी वन न्यूज़पेपर, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज यू आर हैविंग एक्सट्रीमली लिमिटेड time, okay, so you have to be very concise in your material and you have to do regular and thorough revision, so that should be your um, pattern to follow। चलिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूं कि आपको साथ में लेकर बैठना है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। तो डेफिनेटली टाइम कम है, सिलेबस उतना ही है, तो हमें बढ़ाना क्या है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। सो वी हैव टू इंक्रीज अवर स्पीड। और स्पीड कैसे बढ़ेगा, व्हेन वी आर गोइंग टू लिमिट आवर रिसोर्सेज। तो इसीलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेके बैठिए और सिलेबस लेकर बैठिए और अकॉर्डिंगली बुक में मार्क करिए और तब अपनी पढ़ाई शुरू करिए। So I hope so you like this video a lot. So thank you very much. I hope to meet you again in the next video.